चलिए, वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हुआ था संधि विचार। संधि विचार में हम लोग देखे थे, आज हमको शुरू करना है स्वर संधि। कल देखे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, यहाँ तक हो गया था। आज हमको शुरुआत करनी है स्वर संधि से। देखते हैं इसको। स्वर संधि। यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ, कह रहे हैं कि यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ ऋ ऋ स्वर के अनंतर सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, उसको छोड़ते हैं, हम सूत्र को देखते हैं। स्वर संधि का सबसे पहले ये दीर्घ संधि ना, सूत्र दीर्घ संधि का क्या है? अकः अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, अब अक एक प्रत्याहार है, हम लोग प्रत्याहार में पढ़ रहे थे ना। अक एक प्रत्याहार है। और सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा बताया गया था? सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यही बताया गया था ना। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे बताइएगा, इसीलिए प्रत्याहार में ही बता रहे थे, प्रत्याहार बनाना सीखिए। अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? नहीं देखा, 9 पढ़ ले हैं। आ ई उ री और री ना। अक प्रत्याहार में आ ई उड़ रिल रिक ना, क पे जाके रुक जाएंगे तो आ ई उ री और री। फिर क्या कहा? सवर्ण। सवर्ण का सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आपको बताया गया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा उसको क्या कहा गया था? सवर्णी ना। अब हम देखते हैं, आ का उच्चारण स्थान और आ का उच्चारण स्थान समान है ना। ई का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान समान है। उ का उच्चारण स्थान और उ का, री का उच्चारण स्थान और री का। अक में री को भी लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि इसको कात्यायन ने कहा री बेचारा अकेले बच गया था। अब इसके बाद एवं अयव संयुक्त वाले में आ जा रहे हैं ना, 9 स्वर ही तो है। अब 5 ठो अक प्रत्याहार में आपका आ गया, तो इसको लगा कि अब इसका दीर्घ होता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ क्या कहे, अक प्रत्याहार को सूत्र में तो ये पूरा लिख दिए कि अक में जितना आएगा सब क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, होगा ना। इसीलिए आप देखेंगे तो इसका उदाहरण नहीं मिलता है, री वाला दीर्घ का नहीं, क्योंकि इसका दीर्घ बनता नहीं है। जब बनेगा नहीं तो कहाँ से? तो इसको सूत्र आया था ना, रिल री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। वार्तिक तो कात्यायन भगवान ने कहा कि री और री भी एक दूसरे के सवर्णिम रहेंगे, इसीलिए इनको यहाँ सवर्णिम कह दिया गया। और जितने सवर्णिम है उतने को दीर्घ कहा गया। दीर्घ समझ गए ना? हम स्वरों के भेद कर रहे थे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ना। तो जो दीर्घ, अब ये सब क्या है? दीर्घ है। अब आप पंक्ति को पढ़िएगा, समझ पाएंगे। अच्छा, इसको तोड़ के हम बताए, समझ पाए कि नहीं? दीर्घ क्या है जान गए? अक देखिए, ये अक है, ये क्या है? अक है। ठीक, और ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? सवर्ण है, यही सवर्ण है ना। और उसके बाद यही क्या है? दीर्घ भी हो जाएगा, यही दीर्घ है ना भाई, दीर्घ भी यही है, सवर्ण भी वही है। आ और अ मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। अब आपको ये कह रहे हैं कि यदि साधारण ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, माने चाहे अ हो चाहे दीर्घ हो, ई उ स्वर के अनंतर ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे, वो ह्रस्व भी आ सकता है और दीर्घ, तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ ही होगा। जरा इसकी कंडीशन देख लीजिए, कहे कि ह्रस्व भी आ सकता है, दीर्घ भी, माने आ के बाद अ भी आ सकता है ना। किताब आपकी क्या कर रही है? पंक्ति से समझिएगा, वो सवर्ण ह्रस्व हो अथवा दीर्घ स्वर आवे,
वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। तो देखिए पहले तो ह्रस्व ले लिए, फिर एक ह्रस्व कर दीजिए और एक दीर्घ कर दे रहे हैं, ये भी आ सकता है। और दीर्घ भी आ सकता है, आ जाएगा ना। और दीर्घ और ह्रस्व भी आ जाएगा। 4 कंडीशन बन जाएगी क्या? अ मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। अ और आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ और आ मिलकर भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा वाला आ बन जाएगा, तो भी आ ही बनेगा, ठीक है। आ और अ मिलकर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। 4 इस तरह से आपको 4 जगह इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। यही आपसे कह रहा है, तो उसके स्थान पे सवर्ण दीर्घ ही होगा। ये क्या है? सवर्ण है भाई, जो इसका उच्चारण स्थान है वही इसका भी है। कंठ कंठ मिलेगा तो कंठे तो रहेगा, इसका भी कंठ, इसका भी कंठ, इसका भी कंठ, इसका भी सबका ना। तो कह रहा है कि इसको क्या कहेंगे? सवर्ण भी कहेंगे और दीर्घ भी कहेंगे। आप पहले सूत्र को ही तोड़ना जान जाइए। अक क्या है? एक प्रत्याहार हमने बना लिया। अब उसमें रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपको प्रत्याहार निकालने आता है तो आपसे पूछे कि दीर्घ संधि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, क्या बताएंगे? अक ना। तो वहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत, चूंकि आपने यहाँ प्रत्याहार करके यहाँ आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो लगेगा भैया यहाँ में दीर्घ संधि प्रत्याहार में भी आती है क्या ना। तो जो अक प्रत्याहार है वो दीर्घ संधि में आता है, अकः सवर्णे दीर्घा ना। या अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है, तो क्या बताएंगे? दीर्घ संधि के। अक प्रत्याहार किस संधि में हम पढ़ते हैं? दीर्घ संधि में। वहीं इको एड़च भी प्रत्याहार मिलेगा ना। आद गुणः भी मिलेगा, अधेंग गुणः इत्यादि पढ़ा जाएगा, मिलेगा ना। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? देखिए हम उदाहरण की तरफ आ जाते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे, कुछ है नहीं ना। यदि साधारण ह्रस्व अथवा आ ई उ री 4 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, री भी बढ़ा लीजिए, क्योंकि 4 का सवर्णवा बन पाता है इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन सवर्णी में री भी गिना गया, तो वहाँ आप री बढ़ा लीजिए। आ ई उ री 4 लिखा है ना। लेकिन आप बताइए अक में 5 आएगा कि नहीं आएगा? जब अक सवर्णे लिखा गया तो अक में 5 आ रहा है ना, तो आप 5 लिख लीजिए। स्वर के अंतर्गत सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे, ह्रस्व भी हो सकता है, दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले उदाहरण को देखते हैं। लिखा है दैत्य धन आरी। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। उदाहरण की तरफ आते हैं। अब जैसे हमने आ का बनाया है उसी तरह आप जाके ना ई का भी बना ले। ई और ई मिलकर भी दीर्घ ई बनेगी ना। ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई बनेगी। इसी तरह पूरा अ का, ई का, उ का और री का 4 का बन जाएगा। सेम यही कंडीशन आपको उतार लेना है, कुछ करना नहीं है। अब टीजीटी वालों के लिए मुझे नहीं लगता है, टेट में रहता ज़्यादा मेहनत करते। स्वर संधि में पहला उदाहरण क्या दिया है, बोलिए जरा सा। हाँ, दैत्य धन आरी। अब देखिए पहला उदाहरण शायद इसी का बनेगा। देखो बना क्या? दैत्य में क्या दिख रहा है? आ, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। आ और इधर क्या दिखा? आ और अ मिल करके क्या बन जाएगा? आ। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े कि स्वर संधि में क्या पढ़ा जा रहा था। ऊपर जब कहे कि 1 नंबर में हम लोग यही देखे ना, क्या लिखा था? जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, वही उदाहरण है कि नहीं? प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय का प्रथम दोनों क्या है? स्वर हो, तो वो कौन संधि है? स्वर संधि। तो दीर्घ संधि हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? स्वर संधि के। ठीक, अब ऐसे नोट करते जाइएगा कि स्वर संधि में कितनी संधियां आप पढ़ रहे हैं। अभी आप पहली संधि पढ़ रहे हैं, ठीक। ये भी क्रम में ध्यान रखिएगा कितनी संधि इसके अंतर्गत आ जाती है। इकट्ठा बताने से अच्छा है कि आप पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। अब यहाँ क्या बनेगा? दैत्यारी बनता है ना ये भाई। अब इसका काम खत्म हो गया ना, ये और ये दोनों मिला। अब जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दैत्य आधा कर देना, बन जाएगा। और इधर बचा री, इधर का अ और इधर का अ मिलकर क्या बना है? आ। यही मात्रा चढ़ गया तो क्या बना? दैत्यारी ना। तो ये जो पहला उदाहरण हो गया वो अ और आ वाला हो गया। फिर देखते हैं कौन सा उदाहरण दिया है। यदा धन अभवत
सब बना लेंगे, वैसे आप लोग झूठे मेहनत इतना कर रहे हैं। यदा धन अभवत। अब देखिए यदा में क्या है, आ है और इधर क्या है, अ है। तो ये किसका उदाहरण दिख रहा है, देखो आ और अ, नीचे वाला है क्या, ये हो गया। ये उदाहरण हम लोगों ने देख लिया इसका, यदा धन अभवत। आ और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यदा भवत, यही ना, क्या बन जाएगा, यदा भवत। फिर कौन सा दिया है, तव धन आकार। देखते हैं, तव धन आकार, आकार होगा ना, आकार, ठीक, क्योंकि उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए ना। आकार माने अर्थ नहीं, आकार भाई एक आकार प्रकार बनता है ना। तो तव में क्या दिखा, अ, ठीक, और इधर क्या मिला, आ। अब ये कौन सा उदाहरण बन रहा है, देखिएगा, अ और आ दूसरा वाला है ना, ये इसका बन जाएगा। तो क्या बनेगा, तवा कार, यही बनाया है ना। उसके बाद कौन सा है, विद्याधन आतुरा, विद्याधन आतुरा, यही लिखा है। अब इधर क्या, ये कौन सा उदाहरण बन गया, आ और आ। ये उदाहरण हमको उधर दिख रहा है 3 नंबर वाला, ये चारों का उदाहरण बन गया ना। इसी तरह आप देखेंगे तो ई का भी मिल जाएगा, ऊ का भी मिल जाएगा और री का भी मिल जाएगा ना। एक क्रम में कर करके आप समझ सकते हैं। विद्याधन आतुरा तो क्या बनेगा, विद्यातुरा ना, विद्यातुरा, विद्यातुरा, विद्यातुरा। अब इसी तरह इति धन ईव, तो इति में ई है और ई का ई मिल करके हरस्व हरस्व मिल करके क्या बनी है, दीर्घ, इति बना है ना। श्रीधन ईश, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके भी दीर्घ ई हुई है। विष्णु धन उदय, तो विष्णु में भी ऊ है और ऊ का ऊ, हरस्व ऊ मिल करके क्या बना है, दीर्घ ऊ बना है, विष्णु उदय। फिर चमू धन ऊर्जा, चमूर्जा ना, इधर क्या है, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिल करके भी दीर्घ ऊ हुआ है। क्री धन रिकार, तो क्री का री और इधर का री मिल करके क्या बनेगा, क्रीकार। देख लीजिएगा इसको, क्री धन रिकार, जो थोड़ा सा क्लिष्ट लगे, क्री धन रिकार, यही लिखा है ना, क्री धन रिकार। तो यहाँ से क में क्या है, री है, इसको अलग कर दे रहे हैं, और इधर भी क्या है, री है, तो लगेगी ना, हरस्व हरस्व मिल करके दीर्घ बन, गलत कर दिया क्या, हाँ दीर्घ कर दिया है। दीर्घ का भी बन जाएगा, हरस्व का भी बन जाएगा ना, नियम में बन जाएगा, उसमें दीर्घ लगा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, दीर्घ करेंगे तो भी सही ही हो जाएगा, क्योंकि ये चारों पे फॉलो होगा ना, वो चाहे हरस्व हो चाहे दीर्घ हो ना। हाँ, दीर्घ आप अगर करना चाहेंगे तो दीर्घ भी कर सकती हैं। अभी एक हरस्व का कर लेते हैं, फिर दीर्घ का भी कर देंगे तो भी बन जाएगा ना। अब क्या है, क्रीधन रिकार, तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरह करेंगे तो भी सही हो जा रहा है ना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। देखो अब उसमें जो दिया है वो लिखा होगा, ऐसे कर दिया ना, क्रीधन रिकार, ठीक, इसी को देख ले रहे हैं। अब यहाँ से इसका मतलब इधर जो उदाहरण मिल गया है वो किसका, री का, दीर्घ री और हरस्व री। तो यहाँ भी दीर्घ री और हरस्व री, जो आ है और अ है ना, तो यहाँ दीर्घ री और हरस्व री बन जाएगी उसी जगह पे। तो ये री और री मिल करके भी क्या बनेगी, दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा, तो फिर लिखा होगा यहाँ दीर्घ री ना, क्री कार, यही है ना। चलिए, विद्या धन आतुर अपि धन इच्छते रागी धनी, कोई कठिन लग रहा हो तो बोलिए, बना दें। बधु धन ऊपर, बोलिए आरती, आप पहली बार पढ़ रही हैं। साधु धन ऊंचू, साधुचू, घर जाके ट्राई करिएगा, ये नहीं कि यहीं पढ़ लें। होत्री धन रिकार, तो क्या बनेगा, होत्रिकार, इधर री और दोनों तरफ का री मिलके देखिए होत्रिकार में दीर्घ लिखा है। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब आगे देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि री या री के बाद
हरस्व री आल री आवे, यदि री आल री के बाद, किसके बाद, री या री के बाद, तो इसको भी सवर्णिम कहा गया ना, वो री हो या री हो। यदि री या री के बाद हरस्वरी या दीर्घ, हरस्वरी या री आवे, हरस्वरी हो या री हो तो री का दीर्घ होगा ही नहीं, ठीक। तो दोनों के स्थान में हरस्वरी या री स्वेच्छा से करते हैं। क्या करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, माने करते भी हैं नहीं भी करते हैं। स्वेच्छा माने क्या, इच्छा ना, अपनी इच्छा से करेंगे। देखिए लिखा है रीति सवर्णे री वा लग गया माने वैकल्पिक बात की जा रही है। वा मतलब क्या, वैकल्पिक बात हो गई। रीति सवर्णे री वा, अब ये कह रहा है जैसे हो त्रिधन रिकार, क्या बना, हो त्रिकार। देखिए वहाँ दीर्घ री एक जगह तो बना दिया, दीर्घ री बनाया ना, हो त्रिधन रिकार। समझिएगा इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसको साफ कर दें। आज टेट वालों में पढ़ाना है संज्ञा। एक तो जो पहला उदाहरण दिया इसमें देखिएगा लिखा है हो त्रिकार। जो दूसरा उदाहरण है, देखिए 1 2 3 उदाहरण दिया है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक तो लिखा है हो त्रिकार, एक के पहले देख ला 2 नंबर वाले के, हो त्रिकार ऐसे ही लिखा है, देखिए यही लिखा है ना, ठीक है। तो ये आकह सवर्णे दीर्घ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये उदाहरण ऊपर भी दिया है, आकह सवर्णे दीर्घ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चूंकि यहाँ होत्री और रिकार का री दोनों मिल करके क्या हो जाएगी, दीर्घ री हो जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात आई है कात्यायन की, वार्तिक जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि री हो या री के बाद, वो री भी हो सकती है री भी हो सकती है, ठीक। तो री या री आवे तो दोनों के स्थान में हरस्वरी या री क्या करते हैं, स्वेच्छा से। जो लिखा है रीति सवर्णे रीवा ना, रीति सवर्णे रीवा आपसे ये कहता है कि हरस्वरी के बाद हरस्वरी आए, हरस्वरी के बाद हरस्वरी आए तो हरस्वरी भी होगा। हरस्वरी के बाद यदि हरस्वरी आ जाए तो हरस्वरी होगा। अब देखिए जो पहला उदाहरण दिया है वो हो त्रिकार लिखा है, लिखा है कि नहीं, देखा हो त्रिकार लिखा है, ये लिखा है ना। तो ये आपसे कहता है रीति सवर्णे रीवा, क्या सूत्र कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि हरस्वरी के बाद हरस्वरी आवे तो हरस्वरी भी होगा। वैकल्पिक माने हरस्व भी हो जाए दीर्घो हो जाए, वा लिख दिया ना, वा माने अथवा स्वेच्छा से हो जाएगा। तो अब इसका जैसे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कर देंगे, हो त्रिधन रिकार, रिकार हो त्रिकार बन जाएगा ना। अब इस नियम से देखो ये वाला होगा, जब अका सवर्णे दीर्घ लगेगा तो दीर्घ ही हो रहा है ना। लेकिन आप यहाँ सूत्र पर जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है रीति सवर्णे रीवा, पकड़ लीजिएगा, इस सूत्र से हुआ है। मानो यहाँ सूत्र पूछेगा भी, रीति सवर्णे री वा, और देखो जहाँ री लिखा होगा वहाँ भी दीर्घ हरस्व ही लिखा है ना, वा माने होता है अथवा, वैकल्पिक है, ठीक। अच्छा एक और लिखा है 3 नंबर में, आ जाइए। फिर लिखा है रीति सवर्णे रीवा। अब देखा एक ठे लिखले है हो त्रिधन रिकार, मिलल पहले नीचे वाला देखला, तब 3 नंबर वाला बताओ थी। होत धन लिकाल रिकार लिखा है, वो हो त्रिधन रिकार नहीं है, वो ता को री बना लीजिए, हो त्रिधन रिकार। अब देखिए हो त्रिधन रिकार ये बनेगा, ठीक है। अब जब इसको बनाया होगा तो देखिए हो त्रिकार लिखा है, हो त्रिकार, चूंकि भाई ये दोनों एक दूसरे के सवर्णिम बता दिया गया है ना, तो इसका बन गया हो त्रिकार, अथवा हो त्रिधन रिकार भी बन जाएगा। वो जैसे को तैसे उतारा गया। आगे देखना लिखा है यह रूप तो ऋत्यक है,
होत्री धन रिकार भी हो जाएगा। फिर देखा लिख ले प्रकृति भाव मिलल, सूत्र लिख ले होई प्रकृति भाव होने से बना है। होत्रिकार को होत्र रिकार उतार दिया गया, देखिए उतारा है कि नहीं, सेम का सेम। तो प्रकृति भाव में क्या होता है, अभाव, माने जहाँ संधि का अभाव हो, संधि होगा करें, वही उदाहरण ऊपर भी दिया है। होत्री धन रिकार हो चाहिए, ऊपर गलत लिख दे हैं, वहाँ भी प्रकृति भाव है, हो रिकार नहीं बनेगा, होत्री धन रिकार ना। जैसे देखिए एक बनेगा होत्री धन, होत्री धन रिकार ना, 3 नंबर वाला देखिए हो रिकार लिख दिया है, बीच में गायब कर दिया है ना त्रि, होत्री धन रिकार, तो होत्रिकार ही उतर जाएगा। क्या उतरेगा, होत्रिकार, होत्रिकार, होत्री धन रिकार लिखा है ना, तो होत्रिकार ही, रिकार देखिए लिखा होगा बाद में, लिखा है कि नहीं उसमें, होत्री और रिकार जैसे को जैसे हम लोग उधर नहीं पढ़ रहे थे, हर ये तो प्रकृति भाव इदुदेत द्विवचनम वाले में प्रकृति भाव का सारा, इदुदेत द्विवचनम का प्रकृति भाव में उदाहरण दिया जाता है ना, तो उनमें संधि कहाँ की जाती है, हर ये तो गंगे अमु सेम का सेम जैसे तैसे उतार दिया जाता है ना, वही चीज़ ये भी बताई जा रही। तो आप ये ध्यान देना, जो हो रिकार लिखा है उसको होत्रिकार बना लीजिए, वो प्रकृति भाव से है। तीसरे उदाहरण को समझ पाए, और जो पहला उदाहरण है वो रीति सवर्णे रीवा से हो जाएगा, समझ पाए। दूसरा उदाहरण जो है वो किससे बनेगा, अका सवर्णे दीर्घ से हो जाएगा, ठीक। और एक दिया है होत धन रिकार, जो लिख ले ओके, देख ला पहले तक के री बना ले नीचे, होत्री धन रिकार, ठीक है। तो ये रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा सूत्र लगा है ना, वो री, चूंकि ऊपर कह रहा है आपसे कि हरस री या री आवे तो स्वेच्छा से कर सकते हैं, इसीलिए वो जैसे को तैसे क्या किया है, उतार दिया, एक बार री का उदाहरण दे दिया और एक बार री का उदाहरण दे दिया। समझ में आ गया होगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहने दीजिए, गुण संधि में कल प्रवेश करते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, एक दिन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा। स्किप ना करिएगा, देखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। जो लोग भी टीजीटी पढ़ने वाले होंगे, पूरा सिलेबस आपको ये मिल जाएगा, बाबूराम सक्सेना परीक्षा तक कंप्लीट कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ लग रहा हो तो पूछिए, कहीं अगर कुछ लग रहा हो कि ये नहीं समझ में आया तो। आरती बोला, बोलो बोलो, अगर लग रहा हो कहीं। तीसरा वाला थोड़ा फिर सकता है, जिसमें 2 बना है। तीसरा वाला मतलब सूत्र पूछ रही हूँ कि जो 3 नंबर लिखा हुआ है, तीसरा नंबर का जो बना हुआ है, दो बार बना है ना, कौन सा पूछ रही हो रिकार लिखा है, तीसरे वाले में हो रिकार, अगर सूत्र पूछेगा तो कौन सा लगाएंगे इसको, रीति सवर्णे रीति का, ये प्रकृति भाव से हो रहा है ना, प्रकृति भाव, हो रिकार जो लिखा है ना वो गलत लिखा गया, उसको पहले सही कर लो। जो 3 नंबर पे लिखा है, जैसे एक बार लिखा होगा होत्रिकार, फिर लिखा होगा दूसरे नंबर पे दीर्घ री किया होगा, होत्रिकार किया है ना दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे होत्रिकार हो रिकार लिख दिया है, उसमें तुम देखोगे तो री का लोप दिखा दिया है। होत्री का पीछे काम बनवाए होंगे इसको ना, जो लोग पीछे पढ़े होंगे बनवाया गया है, तो वहाँ सही कर लो, होत्री रिकार ऐसे बना लो, प्रकृति भाव हो जाएगा, माने संधि नहीं की गई है, वहाँ ना त्रि का लोप कर दिया गया। तुम देखोगी तो ऐसे लिख दिया गया है ना, देखो हो ऐसे लिखा है ना, रिकार यही लिखा है, इसी वाले को पूछ रही हो ना, यही पूछ रही थी ना, तो यहाँ ये गलत हो गया है, यहाँ प्रकृति भाव सूत्र हुआ है, प्रकृति भाव रीति का, ठीक है। ये सूत्र यही कह रहा है कि माने यहाँ संधि कार्य नहीं, जैसे को तैसा, तो वो गलत लिख दिया गया, बाबूराम सक्सेना वो गलत छप गया है, उसको ना होत्री बना लो, फिर तुम समझ जाओगी होत्रिकार होगा। ये वाला गलत है, हम देखो लिख दिए वाले हैं, ये तुमको समझाने के लिए लिख दिए बाबू। ये यहाँ जो है, अब देखो ये बस यहाँ प्लस हटा दो, होत्रिका होत्री रिकार उतार दो, बस हो जाएगा संधि, ठीक है। अब नहीं ना कोई दिक्कत। चलिए और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अब आज इतना ही रहने दीजिए। शुभ संध्या आप सभी लोगों को।